मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, आज हम डीप वाटर पार्ट 2 की वर्कशीट को सॉल्व कर रहे हैं जो 28/7/2021 को आई थी। क्वेश्चन नंबर 1, एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। व्हाट डज डगलस मीन बाय टच ऑफ रीजन? हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब डगलस पानी के अंदर जा रहा था और बहुत डरा हुआ था तो अचानक टच ऑफ रीज़न, टच ऑफ रीज़न का मतलब है तर्कपूर्ण विचार, कि अचानक डर के माहौल में भी उसके दिमाग ने काम किया, उसके दिमाग में एक तर्कपूर्ण विचार आया। तो इस तर्कपूर्ण विचार का क्या मतलब है? आंसर, इट मीन्स दैट हिज माइंड रैपिडली प्लान्ड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग इनटू द डीप वाटर। टच ऑफ रीजन का मतलब है कि जब वो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था और नीचे पानी में रैपिडली जा रहा था, तब भी उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया कि वो अपने आप को पानी में ड्राउनिंग यानी डूबना, पानी में डूबने से कैसे बचाए। ऑल्दो ही वॉज ग्रेटली टेरिफाइड, हालांकि वो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। टेरिफाइड का मतलब डरा हुआ होना। स्टिल, फिर भी, ही डिसाइडेड टू जंप अपवर्ड्स। उसने क्या डिसाइड किया? उसने यह निर्णय लिया कि वो ऊपर की तरफ छलांग लगाएगा। एज सून एज हिज फिट हिट द बॉटम। बॉटम यानी पेंदा, तल, अर्थात जैसे ही उसके पैर नीचे बॉटम को टच करेंगे वैसे ही वह ऊपर की तरफ जंप लगाएगा। तो ये था टच ऑफ रीजन। क्वेश्चन नंबर 2, I jumped with everything I had. Why did Douglas jump? Did the jump make any difference? हमारा क्वेश्चन है, लाइन दी गई है कि एकदम मैंने तेजी से ऊपर की तरफ छलांग लगाई। With everything I had, इसका क्या मतलब है कि जितनी सामर्थ्य मुझ में थी उतनी शक्ति के साथ मैंने ऊपर की तरफ जंप लगाया। Why did Douglas jump? डगलस ने ऊपर की तरफ जंप क्यों लगाया? डिड द जंप मेक एनी डिफरेंस? और क्या इस प्रकार के जंप लगाने से कोई फर्क पड़ा? आंसर, डगलस जंप्ड अपवर्ड्स सो दैट ही मे कम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। डगलस ने ऊपर की तरफ जंप इसलिए लगाया ताकि वह एक ही जंप लगाने से पानी की सतह पर आ सके। एंड बाई स्विमिंग स्लोली, और धीरे धीरे तैरते हुए, ही मे कम टू द एज ऑफ द पूल। एज क्या होता है? किनारा। उसने सोचा कि जब वो ऊपर की तरफ जंप लगाएगा पानी के सरफेस पर आ जाएगा और फिर धीरे धीरे तैरते हुए पानी के पुल के किनारे पर पहुंच जाएगा। सो दैट ही मे सेव हिमसेल्फ, और इस प्रकार वो अपने आप को बचा लेगा। नो, जंप डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस। इस प्रकार जंप लगाने पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई भी अंतर नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड हिम। क्यों? क्योंकि वो ऊपर पानी की सतह तक पहुंचा ही नहीं, अभी भी उसके चारों तरफ पानी था। एंड ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, उसको कोई भी चीज़ नहीं मिल पाई। जस्ट लाइक रॉप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स एंड सो ऑन, जैसे कि जो उसको पानी की सतह पर तैरने में मदद करती, जैसे कि रॉप यानी होता है रस्सी, लेडर यानी सीढ़ी, नसेनी, वाटर विंग्स का मतलब तैरते समय जो विंग्स लगाते हैं, वाटर विंग्स एंड सो ऑन, और इस प्रकार की सामग्री टू सेव हिमसेल्फ, जिससे कि वो अपने आप को बचा सके। इस प्रकार ऊपर की तरफ जंप लगाने पर भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द ऑथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस? अनकॉन्शियस का मतलब बेहोश होना। अब देखिए बच्चों, आपने वीडियो देखा होगा, डगलस एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार वापस नीचे पानी की तरफ जा रहा था, और जब वो जाने लगा तो वो बाद में बेहोश हो गया। हमारा प्रश्न यह है कि बेहोशी के पहले उसकी कैसी स्थिति थी, कैसा वो फील कर रहा था? तो आंसर है, व्हेन डगलस स्टार्टेड डाउन एट द थर्ड टाइम इनटू द वाटर। जब डगलस तीसरी बार पानी में अंदर की तरफ जाने लगा, ही रिलैक्स्ड,
अब वह बिल्कुल ढीला पड़ गया, या रिलैक्सड का मतलब है ढीला पड़ जाना। ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, उसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। एक अंधेरापन, कालापन उसके दिमाग पर छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, वाइप आउट यानी मिटा देना, और इसने उसके डर को भी मिटा दिया। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, उसे एकदम चारों तरफ शांत वातावरण लगा, अर्थात उसने एकदम शांति को महसूस किया। नो नीड टू जंप, अब उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे जंप करना चाहिए। ही फेल्ट ड्राउजीनेस, यह फेल्ट है FELT। ही फेल्ट ड्राउजीनेस, उसको उनिंदापन, जैसे हल्की सी नींद आने लगती है ना, उसको ड्राउजीनेस बोलते हैं। ही फेल्ट ड्राउजीनेस, उसको थोड़ा उनिंदापन छाने लगा। एंड गो टू स्लीप, उसे ऐसा लगा जैसे उसे नींद आने वाली है। एंड देन ही बिकेम अनकॉन्शियस, और उसके बाद वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड डगलस नो दैट ही हैड बीन सेव्ड? डगलस को कैसे पता चला कि उसको बचा लिया गया है? सेव यानी बचाना, तो उसको कैसे पता चला कि वो बच गया है? आंसर, व्हेन ही रीगेन्ड कॉन्शियसनेस ही न्यू दैट ही हैड बीन सेव्ड। आपको मालूम है, जब तीसरी बार वो पानी के अंदर जा रहा था तो उसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया था और बेहोश हो गया था। लेकिन जब उसको वापस होश आया तो उसको पता चला कि उसे बचा लिया गया है। ही वॉज लाइंग ऑन हिज स्टमक, स्टमक यानी पेट, वह अपने पेट के बल लेटा हुआ था। वॉमिटिंग, उल्टियाँ कर रहा था। एंड द बॉय हु थ्रू हिम इनटू द वाटर, और वह लड़का जिसने उसको पानी के अंदर फेंका था, वॉच सेइंग दैट ही हैड बीन ओनली फूलिंग, वो बच्चा कह रहा था कि अरे वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। फूलिंग का मतलब है यहाँ पर मजाक करना। एंड समवन सेड दैट ही हैड नियरली डाइड, और वहाँ पर खड़े हुए किसी व्यक्ति ने कहा कि ऐसा कोई मजाक होता है, वो तो बेचारा मर ही गया था। ही हैड नियरली डाइड अर्थात वो मृत्यु के काफ़ी करीब था। तो इस प्रकार होश आने पर इन सब बातों को सुनकर उसे लगा कि उसे बचा लिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिड डगलस एंजॉय हिज फिशिंग ट्रिप्स आफ्टर दैट एक्सीडेंट? प्रश्न का मतलब है कि इस प्रकार की जो दुर्घटना घटी YMCA पुल में, तो क्या उसके बाद डगलस अपनी फिशिंग ट्रिप को एंजॉय कर पाया? क्या वो फिशिंग ट्रिप पर जाकर के अपने आप को खुश कर पाया? आंसर, आफ्टर दैट एक्सीडेंट डगलस कुड नॉट एंजॉय हिज फिशिंग ट्रिप्स। तो जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद डगलस के मन में पानी के प्रति इतना ज़्यादा डर था कि वो अपनी फिशिंग ट्रिप को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाया। बिकॉज द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड हिम एवरीवेयर। कई साल बीत जाने के बाद भी पानी के प्रति उसके मन में जो डर बैठ गया था, उस डर ने हर जगह उसका पीछा किया। फॉलो का मतलब पीछा करना। हिज लेग्स वुड पैरालाइज्ड, इस प्रकार का डर जैसे उसके दिमाग में आता तो उसके पैर थर थर कांपने लगते, मानो उसको पैरालाइज हो गया, लकवा मार गया। आइसी हॉरर वुड ग्रैब हिज हार्ट, आइसी हॉरर यानी एकदम बर्फीला डर, ऐसा डर जो कि हाथ पैर को एकदम कंपा दे या जिससे खून जम जाए। तो इस प्रकार का जो आइसी हॉरर था, हॉरर यानी भी डर, वुड ग्रैब हिज हार्ट, उसके हृदय को जकड़ लेता। ये जो वुड है WOULD है यहाँ पे, वुड ग्रैब हिज हार्ट, उसके हृदय को जकड़ लेता। दस द हॉरिबल टेरर रुइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स, और इस प्रकार इस डरावने डर ने उसकी फिशिंग ट्रिप्स को बर्बाद कर दिया। वो अपनी फिशिंग ट्रिप का मज़ा नहीं ले पाया। ठीक है, थैंक्स।